छोटी जातियों से आते हैं, उनमें बुद्धि कम होती है, उनमें दिमाग कम होता है। 70 साल हो गए, 1700 साल और चला लो, जीवन भर यही चलाते रहो। सरकारें आएंगी चली जाएंगी, राजनीति करती जाएंगी और तुम ऐसे के ऐसे भिखारी बने बैठे रहोगे। आरक्षण से कभी ना किसी का भला हुआ है, ना भला होने वाला है। आसमान छू जाओ, लेकिन उसका इम्पैक्ट दूसरे को नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे आसमान छूने से इतना ही तुम्हारा कद नहीं होना चाहिए कि तुम सूर्य की रोशनी रोको और बाकी लोग अंधेरे में रहें। आरक्षण आज के समाज की सबसे बड़ी बुराई आरक्षण बन चुका है। आरक्षण कहा तो इसलिए जाता है कि हमने इसलिए दिया था ताकि एक कमज़ोर तबका था, ऐसा तबका जिसके ऊपर की 1000 सालों से अत्याचार होता आया, जिसे कि दबा करके रखा गया। उन्हें इतनी तक अनुमति नहीं थी कि वो कुएं से पानी भी पी सकें। उनके गांव अलग होते थे, अलग रहा करते थे। उच्च जाति के लोगों के साथ वो बैठ नहीं सकते थे। तो इन सबको बराबर करने के लिए हमने रिजर्वेशन दे दिया। इकोनॉमिकली बेसिस पे अलग है, पॉलिटिकली बेसिस पे अलग है, उनकी बात नहीं करेंगे। कि रिजर्वेशन देने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, मतलब कि जो समाज में भेदभाव है, इस भेदभाव को हम कम कर सकें, इसलिए हमने आरक्षण दिया था। ठीक बात है साहब, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर आपके इस आरक्षण का आज तक हमें कोई फ़ायदा मिला हो, आज तक अगर हमें लाभ मिला हो, तो दिखाइए। क्या प्रमाण है आपके पास कि ये जो आप आरक्षण की नीति जो आज से 70 साल पहले, उससे भी पहले आरक्षण था, अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है, लेकिन मैं केवल वही टाइम ले रहा हूँ जो कि भारत की आज़ादी का समय है। आप मुझे दिखाइए कि तब से लेकर के अभी तक जाति व्यवस्था में कितना सुधार हो गया, दिखाइए। ये आपके आरक्षण की बदौलत मैं मानता हूँ कि आर्टिकल 15 में आपको रेफरेंस के तौर पे बताता हूँ कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में ऐसा लिखा गया था, स्टेट चाहे तो अपने तौर पे कुछ भी आरक्षण दे सकती है वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए। बाद में क्लॉज 4 जोड़ा तो इसमें SC ST को ऐड करा गया। क्लॉज 5 जोड़ा, OBCs को ऐड कर दिया गया। उसके बाद से क्लॉज 6 जोड़ा, EWS कैटेगरी भी ऐड कर दी गई। आर्टिकल 15 जो रिजर्वेशन देता है वो एकेडमिक लेवल पे देता है कि जो शैक्षणिक स्थान है वहाँ पे आपको आरक्षण मिलेगा। जो आप देखते हो मेडिकल कॉलेजेस में या फिर और भी जितने IIT JEE वहाँ पे की कॉलेजेस में सीटें कुछ रिजर्व करके रखी जाती हैं, आरक्षित होती हैं किसी एक खास वर्ग या समुदाय के लिए, उसे आरक्षण बोला जाता है। और आर्टिकल 16 के भी यही सेम क्लॉसेस हैं, 16 क्लॉज 3, 4, 5, 6, ये भी बाद में ऐसे 15 के साथ जुड़ते चले गए। ये जो आर्टिकल 16 का रिजर्वेशन है, ये जॉब में रिजर्वेशन देता है। लेकिन ये रिजर्वेशन आने के पीछे की कहानी क्या थी? आर्टिकल 14 इसके पीछे जिम्मेदार था। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि केवल हम ये नहीं कहेंगे कि न्याय सबके लिए बराबर है, बल्कि न्याय में क्योंकि लोग एक दूसरे के जैसे नहीं हैं, लोग अलग अलग हो सकते हैं, तो उनके अधिकारों की भी रक्षा करी जाएगी। उसके लिए हमने कहा कि हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, भेदभाव करेंगे, लेकिन ऐसा भेदभाव करेंगे जिससे कि आगे आने वाले समय में हम समाज का उद्धार कर सकें। ठीक है साहब, बिल्कुल अच्छी बात है आपकी, लेकिन ज़रा मुझे अब ये डाटा दे दो कि आप जो आरक्षण देते जा रहे हो उससे क्या लाभ हुआ, कितना ज़्यादा आपने जाति प्रथा को या सामाजिक कुरीतियों को आपने कम कर दिया। उल्टा मुझे ये और देखने को मिल रहा है कि जब से आरक्षण आया था नए नए क्लासेस बनाई जा रही हैं, नए नए लोगों को और उसमें ऐड करते जा रहे हो। अगर ये सच में अच्छी चीज़ होती, अगर ये सच में जनता के हित में होती या समाज सुधारक होती ना, तो इसमें आपको और लिस्ट बड़ी नहीं करनी पड़ती। पहले आपने केवल वुमेन्स चिल्ड्रन के लिए था, SC ST भी जोड़ दिया, चलो ठीक है, मान ली हमने SC ST ठीक है। उसके बाद आपने OBC भी जोड़ दिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब जब और ज़्यादा राजनीति गरमाई, उसके बाद आपने EWS भी जोड़ दिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हो तो आपके लिए भी आरक्षण हो जाएगा। और अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि कहीं कहीं पे तो जो SC ST OBCs को आरक्षण मिला था उनमें से अब चाहे तो स्टेट स्पेशल किसी भी जाति को आरक्षण दे सकती है कि इस जाति को ज़्यादा दे देंगे, इस जाति को थोड़ा कम दे देंगे, इस तरीके से आरक्षण कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर आरक्षण इतना ही सही था तो ये लिस्ट को समय दर समय कम होना था, ना कि उल्टा कि इसका बढ़ना था।
जबकि ये लिस्ट तो बढ़ती चली गई। अगर आरक्षण के मूल भाव की जो हमने बात करी कि जिस तरीके से अगर आरक्षण है तो उसका ये होना चाहिए कि हम समाज में जातियों को ख़त्म करते जाएं, कम करते जाएं और सबको बराबर लाते जाएं, लेकिन वैसा तो हमें कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि समाज में आज भी वही भावनाएं हैं। अगर आरक्षण सच में इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता कि एकमात्र यही उपाय बचा है तो इसे करना चाहिए था, लेकिन ये भेदभाव करने का एक और नया कारण बन के उभर के सामने आया, उससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं हुआ। अब जरा हम थोड़ी बात और कर लेते हैं कि जिस तरीके से आरक्षण एकेडमिक बेसिस पे दिया जाता है कि अगर आप उस तबके से आ रहे हो जिसे कि सदियों सदियों दर प्रताड़ित करा गया है तो आपको इतना रिजर्वेशन देंगे। अगर आपके मार्क्स दूसरे जो जनरल कैटेगरी, जो नॉर्मल कैटेगरी होती है, उससे अगर आपके 100 नंबर भी कम है, 100 नहीं 200 300 नंबर भी कम है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे आप ये बताइए, सोशल स्ट्रेटा को बराबर करने के लिए आपने मेरिट बेसिस पे आरक्षण को क्यों रख दिया कि नहीं आपके मार्क्स भी कम होंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आप ये कहना चाहते हो कि जो कथाकथित छोटी जाति के लोग हैं, जो छोटी जातियों से आते हैं, उनमें बुद्धि कम होती है, उनमें दिमाग कम होता है? क्योंकि आरक्षण का मतलब तो यही मानेंगे हम। जिस तरीके से पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं, जिनके कुछ हाथ पैर में दिक्कत होती है, शारीरिक दिक्कतें होती हैं, उन्हें आरक्षण दिया जाता है कि आपके ये दिक्कत है तो आपको हम इतना रिजर्वेशन दे देते हैं। क्या जो छोटी जाति से लोग आ रहे हैं उनमें आप ये कहना चाहते हो कि इनमें दिमाग की कमी है, इस वजह से हम इन्हें मेरिट बेसिस पे आरक्षण दे रहे हैं कि जितना जो जनरल का स्टूडेंट है उसके पास ज़्यादा दिमाग है, उसकी बराबरी ये लोग दिमाग में नहीं कर सकते? आरक्षण का सीधा सा मतलब यही निकलता है। रिजर्वेशन जैसी जो चीज़ें हैं आपको किस तरीके से खोखली कर रही हैं आपको समझाता हूँ मैं। पहली बात तो एक केवल गवर्नमेंट के पास ही स्ट्रक्चर है कि रिजर्वेशन से हम जो सामाजिक दिक्कतें हैं, सोशल स्ट्रेटा है, उसे हम ख़त्म कर देंगे, सबको बराबरी पे ले आएंगे। 70 साल हो गए, 1700 साल और चला लो, जीवन भर यही चलाते रहो, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, राजनीति करती जाएंगी और तुम ऐसे कि ऐसे भिखारी बने बैठे रहोगे। आरक्षण से कभी ना किसी का भला हुआ है ना भला होने वाला है, ठीक है, इतनी बात अपनी बुद्धि में रखना। लेकिन हाँ, आरक्षण से भ्रष्टाचार जरूर होता है, जैसा कि हमने यूपीएससी में देखा और भी अदर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। लेकिन अब अगर सामाजिक दिक्कतों की बात करोगे तो समाज में क्या दिक्कतें हैं, जो जातियों को लेकर के जो दिक्कतें हैं, ये कैसे ठीक हो सकती हैं? गांधी जी ने इसका सॉल्यूशन दिया कि समाज की जो जितनी दिक्कतें हैं वो समाज से ही ठीक हो सकती हैं। आप पॉलिटिकल ग्राउंड पे, इकोनॉमिक ग्राउंड पे कितना भी कुछ करते रहो, वो ठीक नहीं हो सकती हैं। समाज में इस भावना को आपको फैलाना पड़ेगा, समाज में ऐसी भावनाएं आपको बनानी पड़ेंगी कि वो खुद कहें कि कोई ऊंचा नीचा कुछ नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर है, हम सब परमात्मा की संतान हैं। धर्म से ही समाज सुधर सकता है, धर्म ही समाज सुधारक होता है, ना कि आपकी ये टुच्ची सी स्कीमें समाज सुधारक होती हैं। कुछ बुद्धिजीवी आते हैं, वो बड़ा ही तगड़े तगड़े तर्क देते हैं कि अरे जिस तरीके से आप किसी स्टेडियम में जाते हो, स्टेडियम में जाके 2 लोगों की हाइट बड़ी है तो वो लोग आराम से खड़े होकर देख रहे हैं मैच को, लेकिन एक बच्चे की हाइट छोटी है तो वो मैच नहीं देख पाता, तो नीचे अपने 2 स्टूल रख लेता है, उसके ऊपर खड़े होकर के मैच देखता है। कहाँ ले जा रहे हो? इस बात का क्या सेंस हुआ? एक और तगड़ा एग्जाम्पल मिला कि अगर जिस तरीके से एक छोटा बच्चा होता है और 2 बच्चे ऐसे हैं जो चलने लायक हैं तो माता पिता उन्हें चला के ले जाते हैं, और जो बच्चा चल नहीं सकता उसे गोदी में उठा के ले जाते हैं। जरा सा भी आपके सेंस है कि आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं कि अगर उसका भला हो 2 बॉक्स रखने से, भाई तो 3 बॉक्स रख, तुम्हारा भला हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से जो सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम कल को डॉक्टर बनोगे कम क्वालिफाइड, जो तुमसे ज़्यादा क्वालिफाइड था उस बंदे को हमने छोड़ दिया क्योंकि आपके पास आरक्षण था, तो आप आरक्षण से कम क्वालिफाइड हो उससे और आप आए हो, कल को वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता था जिसकी सीट आप खा गए, लेकिन उसकी बात कोई नहीं करेगा। मेरी तरफ से आप जितने बक्से रखने चाहो तुम आसमान छू जाओ, लेकिन उसका इम्पैक्ट दूसरे को नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे आसमान छूने से इतना ही तुम्हारा कद नहीं होना चाहिए कि तुम सूर्य की रोशनी रोको और बाकी लोग अंधेरे में रहें, ये मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए समझा रहा हूँ कि तुम्हारी एक तरक्की से कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी एक तरक्की बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तुम्हारी एक तरक्की के वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। कल को कम क्वालिफाइड डॉक्टर मिलेगा तब क्या करोगे? कल को कम क्वालिफाइड इंजीनियर मिलेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल ऐसे होगा जैसे आज है। कल को कम क्वालिफाइड आईएएस ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स हमें मिलेंगे,
इसका भुगतान कौन करेगा? ये समाज करेगा। तुमसे अच्छे लाख गुना जितने भी ये रिजर्वेशन से आ रहे हैं, साफ कहना चाहता हूँ, तुमसे अच्छे लाख गुना 10 गुना अच्छे तुमसे मिल सकते थे, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से, तुम्हारी वजह से उनकी सीटें चली गई। वो ज़्यादा मिलते, वो ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट करते, या तुम अच्छा कर रहे हो? क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे तुमसे हुई नहीं। ऐसा भी नहीं कि तुम में बुद्धि कम है कि तुम्हें मेरिट बेसिस पे हम दे दें। सब चीज़ बराबर होने के बावजूद तुम्हें आरक्षण इसलिए दे दिया गया क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों को ऐसा बताया गया कि हमारे पूर्वज तो ऐसे तकलीफ़ों से जूझे हैं, तुम तो नहीं जूझ रहे। आज आज तो इक्वालिटी है देश में, लेकिन उसकी भी कोई बात नहीं करेगा कि आज इक्वालिटी है और आज हमें पूरी तरीके से इक्वालिटी करनी चाहिए, तभी समाज ग्रो कर सकता है। नहीं तो जैसे कि आरक्षण के जब मुद्दे आते हैं, हर जाति आ जाती है, कोई रेल की पटरियां उखाड़ने लगते हैं, कोई रोड जाम कर देते कि हमें भी आरक्षण दो। ये क्या बात हुई? आरक्षण हटाने की मांग करो कि नहीं चाहिए। अब इस कुरीति को, इस जहर को जितनी से जितनी जल्दी हो समाज से निकाल के फेंक दो, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इतनी सी बात बुद्धि में नहीं घुसती है, क्योंकि हमारा फ़ायदा है। और असलियत बताऊं, जो छोटी जाति हैं जिन्हें कि आरक्षण दिया जाता है, उन्हें भी आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता। उनमें से भी जो ऐसे लोग हैं जो कि अपर क्लास में आ चुके हैं, जिनकी की इनकम बहुत अच्छी है, वो लोग फेक सर्टिफिकेट बनवा करके, जैसा अभी यूपीएससी में मिलाना देखने को, फेक सर्टिफिकेट बनवा करके आप सबकी सीटें खा जाते हैं। इस चीज़ की भी तो मोनेटाइजेशन करना चाहिए हमें। ये भी तो हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि जिसके लिए हम योजना चला रहे हैं, क्या वो हमारी योजना के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, उसे हमारी इस योजना की कितनी ज़रूरत है, या ये योजना जब उसके पास जाएगी तो वो उसका फ़ायदा ले भी पाएगा या नहीं ले पाएगा। इसकी हमारी सरकार को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्हें केवल वोटों की राजनीति करनी है। सही बोलोगे विरोध होगा, लेकिन सही बोलना मेरा काम है, मैं तो बोलता ही रहूँगा। और जो भी समझे अपने आप को कि हम बड़े महान हैं या फिर हम में तो इतना ज्ञान है, हम बुद्धिजीवी हैं, आरक्षण में अगर मेरी बात गलत लगे तो डिबेट कर लेना, मैं तैयार हूँ। ना तो तुमने कभी सोसाइटी की उन दिक्कतों को करीब से समझा होगा, जो लोग ये टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल चिपका देते हैं ना, कि कहीं गूगल से पढ़ के आ गए। ना तो समाज की ग्राउंड रियलिटी को देखा होगा, ना तुमने उसे समझा है, और ना ही तुमने संविधान पढ़ा है। बस केवल ऐसे ही मुंह उठाया, 2-3 लाइनें पढ़ी और अपने आप को विद्वान समझने लग गए। ठीक है, तो आरक्षण जैसी ये कुरीतियाँ जितनी जल्दी खत्म हो जाएं, तभी हम समाज में बराबरी कर सकते हैं। गांधी को लेकर के चलो, वैसे तो तुम हर बात पे गांधी गांधी करते हो, उठाओ गांधी को आज और गांधी के विचार देखो। गांधी ने कहा था समाज में सुधार केवल समाज से आ सकता है। आरक्षण को लाना होता अभी तक ले आता। आरक्षण से केवल आप क्या कर सकते हो, थोड़ी बहुत इकोनॉमिकली पे, पॉलिटिकल, आप एक रिजर्वेशन दे करके स्टेबिलिटी ला सकते हो। लेकिन जब सोसाइटी की बात आएगी, देखने को एग्जाम्पल मिला था ना कि आईपीएस ऑफिसर है, छोटी जाति का है, लेकिन मजाल हो कि बड़ी जाति के यहाँ से घोड़े पे बैठकर निकल जाए। उसे अपनी शादी के लिए, जबकि आईपीएस ऑफिसर था, तो भी अपनी शादी के लिए अलग से पुलिस फोर्स लगानी पड़ गई। अब बताइए, आईपीएस का एक अच्छा रुतबा होता है, अच्छा ओहदा होता है, अच्छे रुपए होते हैं, फिर भी जातिगत विरोध था। ये जातिगत विरोध केवल धर्म से खत्म हो सकता है, जब आप धर्म का प्रचार करोगे, धर्म सही तरीके से लोगों में पहुंचाओगे। क्योंकि आजकल तो लोगों को लगता ही यही है, धर्म मतलब ठाकुर ब्राह्मण, ब्राह्मण बताएंगे ठाकुर मानेंगे, वो धर्म है। जब तक ऐसी मानसिकता को आप खत्म नहीं कर सकते, और जब तक ये माना जाएगा कि ये नीच जात की, या जो जात का कंसेप्ट है ये ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यही मानते कि भगवान की बनाई चीज़ है, इसी को मानेंगे, इसके विरुद्ध नहीं जाएंगे। जब तक इसे ख़त्म नहीं करोगे, तब तक आप कितना भी आरक्षण बढ़ाते चले जाओ, दूसरों के साथ भेदभाव के अलावा और देश की ऐसी तैसी करने के अलावा आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हो।